हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा आज सुनते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में माने जाते हैं और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ का विशेष महत्व है। हिमालय की पहाड़ियों में स्थित ये दुर्गम मंदिर अनेक पौराणिक कथाएं और आधुनिक समय की घटनाओं का केंद्र है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर श्री केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है और भारत के सबसे दुर्गम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है और मंदाकिनी नदी के उद्गम के समीप पाया जाता है। आइए सुनते हैं इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग और इसके मंदिर की कहानी। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिसमें से 2 बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी नर और नारायण की तपस्या से जुड़ी हुई है। धर्म और अहिंसा के पुत्र नर और नारायण, जो भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं, बद्रिकाश्रम में भगवान शिव की तपस्या करने लगे। आज भी बद्रिकाश्रम के दोनों ओर स्थित पर्वतों को नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत भक्ति और समर्पण के साथ भगवान शिव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो वर मांग लो। नर और नारायण ने करबद्ध हो निवेदन किया, हे देवादिदेव, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो कृपया इस स्थान पर सदैव के लिए विराजमान हो जाइए। इस वर को स्वीकार करते हुए भगवान शिव हिमालय के मध्य केदार तीर्थ पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इस रूप में वे केदारेश्वर कहलाए और यही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। एक अन्य प्रसिद्ध कथा महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की प्रायश्चित यात्रा से जुड़ी हुई है। युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही भाई बंधु कौरव और गुरु द्रोण जैसे महापुरुषों की हत्या का पश्चाताप होने लगा। यद्यपि उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना था, फिर भी यह कर्म पाप के अंतर्गत आता था। पश्चाताप के लिए वे हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। ऋषि व्यास उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का परामर्श देते हैं, क्योंकि केवल शिव ही उन्हें इस महान पाप से मुक्त कर सकते थे। पांडव भगवान शिव की खोज में काशी पहुंचे, परंतु शिव उनसे अप्रसन्न थे। उन्होंने बैल का रूप धारण किया और हिमालय पर आज जिस क्षेत्र को हम गढ़वाल कहते हैं, वहां जाकर छिप गए। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते जब पांडव हिमालय पहुंचे तो वहां भीम ने उस बैल को देखा और पहचान लिया कि वह शिव हैं। बैल भागने लगा। भीम उनके पीछे दौड़े और केवल उसका कुबड़ पकड़ पाए। वही कुबड़ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि और पेट मध्येश्वर में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 5 शिव मंदिरों को पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने इन सभी मंदिरों में भगवान शिव की उपासना की, जिससे वे प्रसन्न हुए। दोनों कथाएं आज भी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर एक अत्यंत कठिन और दुर्गम यात्रा है। यह मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर तक ही खुला रहता है, क्योंकि शीत ऋतु में हिमालय बर्फ से ढक जाता है। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्ति उत्तराखंड से उखीमठ नामक स्थान में लाई जाती है। केदारनाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण यह है कि यह मंदिर हजारों वर्षों की हिमवर्षा को सहन करता आ रहा है। अनुमान है कि यह मंदिर कम से कम 1200 वर्ष पुराना है। हाल ही के वर्षों में 2013 की भयंकर बाढ़ में इस क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया। आसपास के क्षेत्रों को भारी क्षति हुई, परंतु मंदिर की संरचना एक बड़ी चट्टान की आड़ में सुरक्षित रही। बाद में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमों ने पाया कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। केवल आसपास की सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ी। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव की कृपा का चमत्कार है।